नवमी पूजिता देवी सिद्धि संपन्न कारिणी भवसागर तरे मात सिद्धिदात्री नमो नमस्ते। अर्थात जो नवमी को आपकी पूजा करता है उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हे माँ, भवसागर से पार लगाने वाली सिद्धिदात्री देवी को मेरा प्रणाम है। जय माँ सिद्धिदात्री। आप सभी पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर अष्टमी तक की सभी साधनाएं, सभी उपासनाएं, सभी आराधनाएं एकमात्र नवमी की पूजा और माँ सिद्धिदात्री की कथा श्रवण करने से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इस दिन की महिमा इतनी अद्भुत है कि समस्त सिद्धियां और सभी देवताओं की कृपा सहज ही साधक को प्राप्त हो जाती है। जो श्रद्धालु 9 दिनों तक पूजन अर्चन करते हैं उनकी साधना का फल नवमी को माँ स्वयं प्रदान करती है। यह दिन केवल भक्ति का नहीं बल्कि सिद्धि और मोक्ष का द्वार खुलने वाला है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की नवमी तिथि को पूजी जाने वाली देवी है जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। उनके नाम में ही उनकी शक्ति का बोध होता है। सिद्धि अर्थात उपलब्धि और दात्री अर्थात दान करने वाली। जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई तब भगवान शिव ने माँ आदि शक्ति से आग्रह किया कि वे सभी जीवों को सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग दिखाए। तब देवी ने सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होकर 8 प्रमुख सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वसित्व का वरदान दिया। देवता और ऋषिगण कठिन तप कर रहे थे लेकिन वे पूर्णता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना की। माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने देवताओं और ऋषियों को सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन सिद्धियों से देवता अधिक शक्तिशाली बने और ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी। जब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या आराधना की तब माँ ने उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप का वरदान दिया। इस रूप में भगवान शिव के शरीर का आधा भाग देवी शक्ति का बन गया। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि सृष्टि में पुरुष और प्रकृति अर्थात शक्ति का समान योगदान है। इस रूप में शिव और शक्ति का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री का शरीर कांतिमय और चमकदार है जो आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाता रहता है। वे कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं जो उनके शुद्ध और दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वे गदा, चक्र, शंख और कमल का पुष्प धारण किए रहती हैं। माँ का मुख सदैव प्रसन्न और करुणामयी रहता है जिससे भक्तों को शांति और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। माँ का रंग हल्का नीला या गुलाबी बताया जाता है जो उनकी शीतलता और सौम्यता को दर्शाता है। वे अष्ट सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं जिनका आशीर्वाद वे अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हो रही थी तब भगवान शिव ने अपने अंदर ब्रह्मांडी शक्तियों को सम्माहित करने की इच्छा जताई। वे अद्वितीय शक्ति के स्रोत बनना चाहते थे लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि वह दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त करें। तब उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और महाशक्ति की उपासना में लीन हो गए। भगवान शिव ने हजारों वर्षों तक ध्यान लगाया जिसके प्रभाव से माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्वितीय था। 4 भुजाएं कमल पर विराजमान, हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित थे। उनके दर्शन मात्र से ही शिव जी धन्य हो गए और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की है। देवी, मैं ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 8 महासिद्धियाँ प्रदान की जिससे वे पूर्णता को प्राप्त कर सके। इन 8 सिद्धियों के जिनमें सिद्धियों के कारण ही भगवान शिव अर्धनारेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। माँ सिद्धिदात्री द्वारा दी गई 8 सिद्धियां जिनमें अणिमा जिस कारण शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बनाकर
किसी भी स्थान में प्रवेश कर पाने की शक्ति थी। दूसरा, महिमा शरीर को अनंत विस्तार देकर विशाल रूप धारण करने की क्षमता। गरिमा से शरीर को अत्यधिक भारी बना लेने की शक्ति। लघिमा से शरीर को हल्का करके वायु के समान उड़ने की क्षमता। प्राप्ति इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को पा लेने की शक्ति। प्राम्य जल थल आकाश सभी तत्वों में रहने की क्षमता। इसित्व संपूर्ण सृष्टि पर शासन करने की शक्ति। और वशिष्ठ से किसी को भी अपने वश में कर लेने की शक्ति। जब भगवान शिव ने यह सिद्धियां प्राप्त कर लीं तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजित हुए। प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी पर जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुईं और उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। लेकिन देवी का यह रूप केवल युद्ध के लिए नहीं था, वे मात्र शक्ति और करुणा का भी प्रतीक थी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हिमालय पर्वत पर निवास कर रहे थे। उसी समय ऋषियों और देवताओं ने उनसे पूछा, हे माँ, आप नवरात्रि में कन्या पूजन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हैं? तब माता ने एक पवित्र कथा सुनाई। सतयुग में एक महान तपस्वी राजा सूरत राज्य करते थे। वे धार्मिक थे और सदैव प्रजा की भलाई में ही कार्य करते थे, परंतु दुर्भाग्यवश एक युद्ध में उनके शत्रुओं ने उन्हें पराजित कर दिया और उनका राज्य छीन लिया। दुखी होकर वे जंगल में चले गए और वहाँ एक साधु के आश्रम में रहने लगे। राजा सूरत दिन रात सोचते रहते कि उनका वैभव, उनका सम्मान और उनका राज्य कैसे वापस मिलेगा। उसी वन में एक गरीब व्यापारी भी आया जिसे उसके परिवार ने घर से निकाल दिया था। दोनों दुखी प्राणी एक दिन ऋषि मेधा के आश्रम के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। ऋषि मेधा ने कहा, राजन, तुम्हारा राज्य छीनने वाले शत्रु बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के भय, अज्ञान और मोह हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए तुम माँ दुर्गा की उपासना करो। राजा सूरत और वह व्यापारी माँ दुर्गा की कठोर तपस्या करने लगे। 9 दिनों तक उपवास रखकर देवी की आराधना की। 9वें दिन जब उन्होंने हवन किया तो देवी प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा और वे वणिक तुम्हें अखंड समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह संसार के लिए भी एक सीख है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ कन्या रूपी मात्र शक्ति की पूजा करता है वह सदा सुखी रहता है। माँ दुर्गा ने आगे कहा, प्रत्येक कन्या मेरा ही अंश होती है। जब तुम कन्याओं का पूजन करोगे, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराओगे तो तुम मुझे ही प्रसन्न करोगे। राजा सूरत और व्यापारी ने उसी दिन 9 कन्याओं को बुलाकर आदर पूर्वक उनका पूजन किया और उन्हें भोजन कराकर विदा किया। तभी से कन्या पूजन की परंपरा भी आरंभ हुई। यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कन्या पूजन करता है उसके घर में कभी धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। माँ दुर्गा स्वयं उसके घर में निवास करती है और अपनी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कन्या पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि मातृ शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। जो कन्याओं का आदर करता है, उनके कल्याण की कामना करता है, उसे माँ दुर्गा की कृपा सदैव प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और उपवास के बाद व्रत का समापन विधि पूर्वक और श्रद्धा से करना अति आवश्यक है, जिससे माँ की कृपा स्थायी रूप से बनी रहे। प्रातःकाल स्नान कर माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। श्री दुर्गा सप्तशती देवी स्तोत्र या सिद्धिरात्रि स्तुति का पाठ करें। माता को फल फूल, नैवेद्य, खीर, पूरी, हलवा, चने आदि अर्पित करें। माता को पुष्पांजलि अर्पित कर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर कलश स्थापित किया था तो उसे श्रद्धापूर्वक विसर्जित करें। 9 कन्याओं और 1 लांगुर को आमंत्रित करके उनके पैर धोकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उन्हें हलवा, पूरी, चना, फल और मिठाई का प्रसाद अर्पित करें। माता का रूप मानकर उनकी आरती करें और दक्षिणा और भेंट सामग्री देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
घी, हवन सामग्री, कपूर, गुड़, चंदन और खीर से हवन करें। हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र से आहुति दें। परिवार के सभी सदस्य हवन की परिक्रमा करें। व्रतधारी स्वयं उपवास खोलने से पहले माता को भोग लगाए और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में केवल फलाहार, दूध, खिचड़ी या अन्य सात्विक हल्का फुल्का भोजन ही रखें। फिर दान पुण्य भी करें। नवरात्रि व्रत की पूर्णता पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। गौ, ब्राह्मण, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना या भोजन का दान करना अति शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का समापन करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के सभी 9 दिन हमारे चैनल पर कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा की समाप्ति से पहले हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना, चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। हरि के वाहन राजत, खड़ग खप्पर धारी, मैया खड़ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर मन नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चांड मुंड संगहारे, शोणित बीज हरे, या शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दऊ मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, इच्छा फल सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती,
माल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भू सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। बोलिए दुर्गे माता की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। अगर भक्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिद्धिदात्री माता की जयकारा जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।